नमस्कार, मैं राजेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक के पद पर अमिटी यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म विभाग में कार्यरत हूँ। मैं सेमिनार प्रेजेंटेशन असाइनमेंट 3, जिसका शीर्षक है डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया इनिशिएटिव, एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस, रिफ्रेशर कोर्स आईसीटी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को समर्पित कर रहा हूँ। डिजिटल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो डिजिटल एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन है जिसको हम डिजिटली डिजिटली यानी ब्लैक बोर्ड पे नहीं, हम घर बैठे या किसी ऐसे लोकेशन में बैठे हम उसको एक्सेस करते हैं, सीखते हैं, जिसका एक वीडियो रिकॉर्डेड वर्जन भी हम कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, जो हमारे ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए, हमारे एप्लीकेशन के जरिए कभी भी हमें यह सुविधा देता है, जिसको कि हम एक्सेस कर सकें, पढ़ सकें और बाद में भी उसको हम देख सकें। और दूसरा, उसको हम असाइनमेंट दूर दराज बैठे केवल इंटरनेट की सहायता से हम अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकें। गवर्नमेंट ने इन एरियाज के में बहुत सारे काम किए हैं, जिनको अगर हम बात करें तो जैसे कुछ डिजिटल शिक्षा की अवधारणा। डिजिटल शिक्षा एक विकसित क्षेत्र है जो मुख्य रूप से डिजिटल माध्यम का प्रयोग करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। यह विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन पाठ संसाधन और छात्रों को असाइनमेंट जमा करने, ऑडियो वीडियो तथा मल्टीमीडिया संसाधन की उपलब्धता आदि से संबंधित है। लॉकडाउन के बाद से सभी राज्यों ने तेजी से लगन में कोविड-19 स्थिति पर प्रतिक्रिया दी और छात्रों को लगातार शिक्षा प्रदान करने के लिए मौजूदा डिजिटल संसाधनों का उपयोग किया गया। एक समय ऐसा था जहां पे लॉकडाउन में लगता था कि कोई भी काम अब नहीं सुचारू रूप से चल पाएगा। वहीं ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा ने एक रिवॉल्यूशन, एक बदलाव ला करके और यह प्रूफ कर दिया कि नहीं, डिजिटल शिक्षा के माध्यम से हम दूर बैठे और अपने शिक्षक और अपने स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों को लाभान्वित कर सकते हैं। जरूरत उस पे है एक सरकार की पहल की और उन एरियाज में इंटरनेट पहुंचाने की जहां पे इंटरनेट की जरूरत हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए सरकार द्वारा की गई पहल जैसे बुनियादी ढांचा, डिजिटल बुनियादी ढांचा, विद्यादान, ई पाठ्य पुस्तकें, प्रज्ञाता शिक्षा, वाणी शामिल हैं। भले ही भारत में डिजिटल शिक्षा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कुछ बड़ी चुनौतियां जो इसके विकास को रोक सकती हैं। डिजिटल शिक्षा के लिए इंटरनेट की आवश्यकता है। हालांकि ऐसे कई स्थान हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी है और यह भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग उपकरण और प्रौद्योगिकी को खर्च नहीं उठा सकते हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और न एक चुनौती है। जो लोग तकनीकी रूप से सक्षम हैं, वे डिजिटल कक्षाएं संचालित कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजें और स्कूल में डिजिटल कक्षाओं के सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस पहल के मुख्य उद्देश्य हैं भारत में विभिन्न भाषाओं की विविधता को पूरा करने के लिए सभी स्थानीय भाषाओं की उच्च गुणवत्ता वाली इलेक्ट्रॉनिक सामग्री विकसित करना, उच्च स्तरीय कौशल विकास पाठ्यक्रमों के साथ साथ आभासी प्रशिक्षण और प्रयोगशालाओं विकसित करना। कुछ ऐसे ऑनलाइन ऐप्स हैं जिनके जरिए हम बहुत लोगों से एक साथ जुड़े हुए हैं और हम तरीके तरीके के कोर्सों को वहां से सीखते हैं। बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल्स जो हमें वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं और हम वहां से वीडियो लेक्चर के जरिए, इंटरनेट के जरिए और ट्यूटोरियल्स के जरिए हम अपने ज्ञान का वर्धन करते हैं और उसे बढ़ाते हैं। जैसे उन्हीं क्षेत्रों में कुछ प्रमुख ऐप्स हैं: बायजूस, खान एकेडमी, वेदांतु, लर्निंग ऐप एकेडमी, अन अकेडमी, स्किल शेयर, डाउटनट, अड्डा एंड कैल क्लब इंडिया। डिजिटल शिक्षा के युग में डिजिटल मूल्यांकन के एक ढांचे का विकास और वेब पोर्टल, वेबिनार
मोबाइल ऐप, टीवी, रेडियो, पॉडकास्ट के माध्यम से शिक्षा तक मल्टी पहुंच के माध्यम से लगातार क्षेत्र और शिक्षक अनुभव सुनिश्चित करते हैं। कभी-कभी भी पहुंच को सक्षम करने के लिए, पहुंच बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन के उपयोग के बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ई लर्निंग ऐसा साधन है जिसके जरिए हम ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और ग्राफिक के जरिए हम बहुत सारी चीजें बहुत सुचारू रूप से घर बैठे और अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए सीख लेते हैं। इंटरनेट की अपर्याप्त पहुंच। वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 42% शहरी एवं 15% ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा मौजूद थी और केवल 34% शहरी व 11% ग्रामीण व्यक्ति ने पिछले 30 दिनों में इंटरनेट का उपयोग किया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 3 या उससे अधिक सदस्यों वाले 71% घरों में कम 2 कमरों के में उससे भी कम 74% ग्रामीण और 64% शहरी क्षेत्रों में आवासीय स्थान है। ऐसी स्थिति में बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से स्थान उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य साबित हो रहा है। इंटरनेट की धीमी गति भी उसी दिशा में एक चैलेंज है, जिसको कि हमें सुचारू रूप से और अच्छी इंटरनेट स्पीड के साथ उसको लाना पड़ेगा भारत में, और उसके माध्यम से हम यह बहुत आसानी से सीख सकते हैं। डिजिटल शिक्षा की चुनौतियां। इंटरनेट की पर्याप्त गति के अभाव में ऑनलाइन शिक्षा का उद्देश्य विफल हो जाएगा। इस दिशा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं छात्रों द्वारा किए जा रहे नियमों विरोधों प्रदर्शन को देख सकते हैं। इसका कारण यह है कि उचित इंटरनेट कनेक्शन के अभाव में अध्ययन करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। किसी मानक नीति का न होना, सामाजिक सामंजस्य का अभाव, इनमें से ये प्रमुख कारण हैं। धन्यवाद।